नवरात्रि का त्योहार देवी मां को समर्पित है। नवरात्रि में क्यों किया जाता है गरबा? जाने क्या है रहस्य, कैसे हुई शुरुआत, क्या है इसमें तीन ताली का अद्भुत रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की कृति कला सदियों से लोकप्रिय रहा है, जो कि आज तक चलती आ रही है। जिनमें से एक है गरबा, जिन्हें लोगों ने डांडिया और जगराता के नाम से भी जाने जाते हैं। ये नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। कहा जाता है नवरात्रि में 9 दिनों तक जो व्यक्ति सच्चे मन से गरबा नृत्य कला में जुड़ते हैं, माता रानी उसके हर मनोकामना पूरी करती हैं। इस नृत्य में 3 ताली बजाकर मां जगदम्बा को प्रसन्न किया जाता है। जाने क्या है ये 3 ताली का 5 रहस्य। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। दोस्तों, आइए जानते हैं गरबा की 5 रहस्य। पहला, हिंदुओं में नृत्य को भक्ति और साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा की बात करें तो इसका संस्कृत में नाम है गर्भदीप। कई वर्षों पहले गरबा को गर्भदीप के नाम से ही जाना जाता था। गरबा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, इसलिए दीप गर्भ की स्थापना के पास महिलाएं और पुरुष रंग बिरंगे कपड़े पहनकर माता शक्ति के समक्ष नृत्य करती हैं। दूसरा, गरबा की शुरुआत में एक कच्चे मिट्टी के घड़े को फूलों से सजाया जाता है। इस घड़े में कई छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके अंदर दीप प्रज्वलित कर रख देते हैं और मां शक्ति का आह्वान किया जाता है। इस दीप को ही गर्भदीप कहते हैं। तीसरा, गरबा यानी कि गर्भदीप के चारों ओर स्त्रियां पुरुष गोल घेरे में नृत्य कर मां दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि गरबा करने के समय महिलाएं 3 ताली बजाकर नृत्य करती है। वह तालियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का तरीका होता है। कहते हैं कि तालियों की गूंज से मां भवानी जागृत होती हैं। चौथा, आजादी के पहले गरबा सिर्फ गुजरात में ही किया जाता था। गरबा को गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और इसके बाद राजस्थान और फिर देश के बाकी राज्यों, यहां तक कि विदेशों में भी नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। गरबा और डांडिया, इन 2 खेलों का इतिहास गुजरात से जुड़ा हुआ है। मां को प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके से गरबा और डांडिया खेला जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नृत्य साधना का एक मुख्य रास्ता है। गरबा के जरिए मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए देश भर में इसका आयोजन किया जाता है। यहां से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये नृत्य केवल नवरात्रि के दौरान ही किए जाते हैं, क्योंकि ये नृत्य देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच 9 दिनों युद्ध का दर्शाने और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसमें देवी दुर्गा विजय हुई थी। 5वां, गरबा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। डांडिया, ताली, मंजीरा आदि कई चीजें बजाकर गरबा करने का चलन है। 9 दिन देवी के समक्ष गरबा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गरबा की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अपना राय दे और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।